मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का फुल रिव्यू देने वाला हूँ। ऑब्वियसली जो भी क्वेरीज होगा आपका सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारा चीज़ क्वेरी मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। इस वीडियो में बने रहिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी का हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन बट ये इसका मैं बताना चाहता हूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी का 2 कैंपस है, एक सॉल्ट लेक में है, एक आपका जादवपुर में। ये जो एड्रेस है विधान नगर, ये आपका सॉल्ट लेक एड्रेस है, और जादवपुर रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है, वहाँ पे है जादवपुर का। ठीक है, तो 2 कैंपस है इसका, कंफ्यूज मत होइएगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी एक सॉल्ट लेक में भी है जो कि कोलकाता में ही है, और एक जादवपुर जगह है कोलकाता का, वहाँ पे भी है। ठीक है, क्लियर, लोकेशन आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप चलिए इसके वेबसाइट में जाके इसका सारा डिटेल्स चेक करते हैं। मैंने वेबसाइट तो खोल लिया, उसके बाद आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोर्सेज, क्या क्या कोर्सेज है इस कॉलेज में। ठीक है, तो इसका कोर्सेज तो डायरेक्टली नहीं दिया गया है कि क्या क्या कोर्सेज है, तो मुझे सिलेक्ट करके मुझे सब पता करना होगा। अगर मैं आर्ट्स ग्रुप में जाना चाह रहा हूँ, अगर आर्ट्स स्ट्रीम से कुछ करना चाह रहा हूँ और मुझे यूजी का कोई कोर्स जानना है, तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा सारा कोर्स। तो आर्ट्स में यूजी किससे, आपको बंगाली, कंपैरेटिव लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसफी, इंटरनेशनल रिलेशन, संस्कृत, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये सारा चीज़ में आपको यूजी में, आर्ट्स के यूजी में मिल जाएगा कोर्स। अगर मैं सब एक को क्लिक करता हूँ, फिर सर्च करता हूँ, तो मुझे एक कोर्स मिल जाएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन बंगाली। ठीक है, फिर इसको क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका ड्यूरेशन क्या है और इसका कितना सीट है। सीट यहाँ पता चल जा रहा है, 55 सीट है, ड्यूरेशन 3 साल है, बस पता चल गया आपको। उसी तरह अगर मुझे कोई और कोर्स का जानना है तो सिमिलरली इसमें क्लिक करना। अगर मैं हिस्ट्री का हमको जानना है, हिस्ट्री पे हम क्लिक करेंगे तो, और यहाँ पे दिख जाएगा कि टोटल 50 है, और इस पर क्लिक करोगे तो इसका सिलेबस भी दिख जाएगा आपको। तो क्लियरली हर एक सब्जेक्ट का आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर अब मैं आर्ट्स में पीजी में जाता हूँ, आर्ट्स के पीजी में, तो क्या आएगा, आर्ट्स के पीजी में आपका आएगा मास्टर इन आर्ट्स इन बंगाली डे 2, MS मतलब मास्टर MA करना है आपको आर्ट्स में, तो आपका बंगाली में 2 टाइमिंग है, डे और इवनिंग। कंपैरेटिव लिटरेचर में MA होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, एजुकेशन में होता है, इंग्लिश में होता है, फिल्म स्टडीज़ में होता है, हिस्ट्री एक है, हिस्ट्री का इवनिंग भी है, फिलोसफी डे भी है, इवनिंग भी है, 2 टाइमिंग है। तो टाइमिंग आपको पता चल जा रहा है क्या क्या टाइमिंग है। संस्कृत में डे है, फिर पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन भी MSc आप कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह अगर आप PhD में देख लो कोई कोर्स है कि नहीं, तो ये सारा चीज़ है आपका। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन आर्ट्स बंगाली, कंपैरेटिव लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फिल्म स्टोरी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी। तो ये सारा कोर्स आपका PhD आर्ट्स में भी है। इसके बाद बचता है एक MPhil नाम का कुछ है, उस पर भी देख लेते हैं क्या कोर्स है। तो मास्टर इन फिलोसफी कर सकते हो आप किसमें, सारे सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट में आप फिलोसफी कर सकते हो, बंगाली, कंपैरेटिव लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, फिलोसफी, संस्कृत, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी और वुमेन स्टडीज़। तो आर्ट्स का लगभग आपको सारा कोर्स पता चल गया। जिस किस कोर्स में क्लिक करोगे तो आपको ड्यूरेशन और उसका सीट मिल जाएगा, तो सीट कैपेसिटी भी आपको पता चल जा रहा है। उसी तरह एक और मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको फिर से सब देख लेना पड़ेगा। और साइंस का मैं अगर UG कोर्स देखता हूँ, उस पर फिर सर्च करता हूँ, तो मुझे सारा कोर्स मिल जाएगा। अब मैं BSc कर सकता हूँ, फिजिक्स, मैथ्स, जियोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, PG में क्या कोर्स है साइंस के लिए देख सकते हैं, अप्लाइड जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस है, मैथमेटिक्स का डे इवनिंग दोनों है, फिजिक्स का डे इवनिंग दोनों है, और मास्टर इन साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। ठीक है, और ऑब्वियसली इस पर भी क्लिक करोगे तो आपको ड्यूरेशन मिल जाएगा। और साइंस में आपको PhD करना है, तो क्या क्या कोर्स है, PhD आप कर सकते हो केमिस्ट्री, जियोलॉजिकल साइंस, इंस्ट्रूमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, ये सब में कर सकते हैं। आप अगर थर्ड आते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें अगर UG में कुछ करना है तो आपका क्या क्या कोर्स है, ये सब चीज़ में आप कर सकते हो। B.Ed कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग करना है, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इवनिंग 2 है टाइमिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो,
इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दो पार्ट है, दो टाइमिंग है, इवनिंग भी है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, पावर, प्रिंटिंग, प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मेसी आयुर्वेदा, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये सारा चीज़ में आप यूजी कर सकते हो। क्लिक करोगे तो आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा और सीट भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और वही पीजी में देखे तो कुछ है कि नहीं, पीजी में है एमई कर सकते हो, इंजीनियरिंग ग्राफिक कम्युनिकेशन में, आर्किटेक्चर में, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कर सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन मास्टर्स कर सकते हो, ये सब चीज़ में। ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन है आपका, इल्यूमिनेशन है, मैकेनिकल है, मेटलर्जिकल है, पावर है, प्रोडक्शन है, सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्मेसी प्रैक्टिस है, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, मटेरियल इंजीनियरिंग है, और VLSI डिज़ाइन एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है, और फाइनली ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का है, जिसका टाइमिंग है इवनिंग। तो ये था। उसके बाद अगर इंटरडिसिप्लिनरी में देखें तो पीजी में एक देख लेते हैं कोर्स क्या है। तो ये सारा कोर्स में आप कर सकते हो, ठीक है। डिसिप्लिनरी में टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन कर सकते हो, मल्टीमीडिया, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, बायोमेडिकल, वाटर सोर्स, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, दो टाइमिंग है, इवनिंग भी है, लेज़र टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, IT, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं इसलिए हर एक चीज़ बता दे रहा हूँ ताकि आप फिर कमेंट में ये ना पूछे कि और क्या क्या है, मीन्स कि कमेंट में आप अच्छा क्वेश्चन पूछे, मैं इसलिए आपको हर एक को बता देता हूँ, क्योंकि कुछ छोड़ना नहीं चाहता। फिर आप कमेंट में पूछेंगे तो फिर मीन्स कि आपको वीडियो में फिर कुछ मिलेगा ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ बता दे रहा हूँ हर एक कोर्स का। MPhil में करना है तो ये मास्टर इन फिलोसफी इन कॉग्निटिव साइंस कर सकते हो, मास्टर ऑफ फिलोसफी इन ओशिनोग्राफी एंड क्वेश्चन मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको कोर्स पता चल गया, आपको सीट पता चल गया, सिलेबस पे क्लिक करोगे वहाँ पे तो सिलेबस भी पता चल जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ बताना है, इसका एडमिशन प्रोसेस जैसे कि आपको पता है कि एडमिशन प्रोसेस इसका अलग ही है। आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। हर अलग अलग कोर्स का अलग अलग एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट, वो एग्ज़ाम पास करोगे उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट पे ही के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। एंट्रेंस टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे उसी हिसाब से मेरिट निकलेगा। बट दो कोर्स ऐसा है जिसमें आपको मेरिट नहीं, ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता है, जिसका नाम है BSc और B फार्मा, बैचलर इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। बी फार्मा और BSc में आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, सिर्फ मेरिट के बेसिस में आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो एडमिशन तो पता चल गया आपको एंट्रेंस बेस होता है, बट इस साल क्या हुआ है कि कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, तो कंफर्म हो चुका है कि कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। मतलब इस साल आपको सिर्फ 12 का बेसिस पे ही आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, कंफर्म 12 के बेसिस पे एडमिशन दे दिया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस जब जैसे अब सब कॉलेज का वैसे ही होगा, जिसका मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा, शेड्यूल निकलता है, मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके बाद आपको जाके एडमिशन कराना, फीस पेड करना है, बस उसके बाद वही से प्रोसेस है। एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म बात आया कि कब निकलेगा, 12 का रिजल्ट निकलते ही यूजी का एडमिशन फॉर्म निकल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने का नहीं है। यूजी का फॉर्म निकलता है तो मैं फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बना दूंगा, कैसे फिलअप करना उसका वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और उससे देख के आप पूरा फिलअप कर लेना। उसके बाद अगर आपका मार्क्स अच्छा आएगा तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में। ये वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया है, बहुत अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे आती है, इवन गूगल आता है, गूगल का यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा कंपनी है, करोड़ों के पैकेज लगते हैं, तो प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है इस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब क्राइटेरिया यही है कि आपको मतलब कोई अच्छा मतलब होता है ना, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको अच्छा मार्क्स के पास होना है, एटलीस्ट वही आपको जो भी कोर्स करो उसमें एक अच्छा डिसेंट स्कोर लेके आना है, 50-60% लाना है, आपको हो जाएगा मतलब कि आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और BSc में जैसे कि आपका मेरिट लिस्ट नहीं निकलता है, BSc में आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, तो मिनिमम 75% आपको लाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया, आपको लोकेशन पता चल गया, आपको कोर्स पता चल गया, एडमिशन प्रोसेस पता चल गया, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, सीट कैपेसिटी आपको पता चल गया है, ठीक है। उसके बाद आपको आता है
फ़ीस नॉर्मली मैं इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, बट मैं बहुत सारे वेबसाइट में देखा हूँ कि नॉर्मल आपका फ़ीस लगभग हर एक कोर्स का एक ईयर का लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में ही पड़ता है। एक साल में 5 से 10 हज़ार, अगर आप कोई नॉर्मल कोर्स कर रहे हो तो 5 हज़ार 4 हज़ार इसी हिसाब से एक साल में लगते हैं। और कोई अच्छा कोर्स करो जिसमें थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा रहता है, उसमें थोड़ा हाई है। तो बेसिकली ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस आपका ज़्यादा नहीं है इसमें, तो फीस पूरा फाइनेंशियली ठीक है। और इससे अच्छा इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, तो कोई टेंशन लेने का बात ही नहीं है, फीस का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मुझे बताना था हॉस्टल का। इसमें आप देख सकते हैं देर आर 13 मतलब 9 फॉर बॉयज़ और 4 फॉर गर्ल्स, इतना हॉस्टल है यहाँ पे, जिसमें से लगभग 1600 स्टूडेंट को एकोमोडेट कर सकता है। और हॉस्टल बहुत ही अच्छा है। कैसे आपको, तो हॉस्टल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, कोई टेंशन का बात ही नहीं है। जो लोग बाहर से एडमिशन ले रहे हैं वो हॉस्टल में जा सकते हैं, बेस्ट है। 16 से ज़्यादा एडमिशन हो सकता है। हॉस्टल में कैसे एनरोल करें, तो अब डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि आपको स्टार्टिंग में 3000 रुपये देना पड़ेगा, पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे जाके पूछोगे तो फॉर्म का पता चल जाएगा, 3000 आपको देना है। उसके बाद मंथली 15-10 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और रेंट वेंट का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के लिए 300 और 150, ये सब सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कैपेसिटी इतना सारा हॉस्टल है, टोटल 14 हॉस्टल है हो रहा है। तो सबका एकोमोडेशन दिया हो कि कौन सा कॉलेज कहाँ, मतलब ये सब हॉस्टल है, कितना यूजी पीजी के लिए इतना रूम्स है, इतना कैपेसिटी है, ये गर्ल्स के लिए ये बॉयज़ के लिए सारा दिया हुआ है। आई थिंक सो बहुत सारे डिटेल्स आपको पता चल गया होगा। सिंपली मैं यही बोलूँगा, आपको एडमिशन लेना है इस बार, तो अगर आपका मेरिट अच्छा है तो ये इससे बेस्ट कॉलेज आई डोंट थिंक सो आपको मिलेगा। तो यूजी के लिए आप बेस्ट है, ये कॉलेज में आप अपियर करिए, क्योंकि इस बार एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा, उसका फ़ायदा उठाइए। भले और सब कॉलेज में भरिए, मैं तो पहले बोला था कि आपको 3-4 कॉलेज में बैकअप लेना है, लेकिन ये कॉलेज बहुत बेस्ट है। इसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, आपका प्लेसमेंट लगभग ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि आपका लगेगा, इसलिए ये कॉलेज बेस्ट है। इस बार एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली अपियर करिए। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट है, कोलकाता में तो फर्स्ट ही है समझ लो। इसमें बस कॉमर्स का कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जहाँ भी मिले, जहाँ भी, इसमें ज़रूर भरना, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आई होप से ऑल ऑफ, मतलब कि हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप मुझे बताइए, वहाँ से मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में भी मैं रिप्लाई देता हूँ, आप देख सकते होगे। नहीं तो आप इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज करो, तो वहाँ पे बहुत सारी बातें, अगर आपको क्वेश्चन होगा, रेगुलर क्वेश्चन जो भी होगा आप डिस्कस कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और थैंक यू सो मच। अगर कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच।